हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे। कल हम लोग ने 40 क्वेश्चन देखा, आज हम लोग 41 से देखेंगे। पहला है, लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के संज्ञानात्मक विकास के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। तीसरा है, बच्चों की निजी वाक्य उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाता है। बयालीस, शाकाहारी शिक्षा के और सहयोगी शिक्षा के बीच क्या अंतर है? ये फ्रेंड तीसरा सही है। शाकाहारी शिक्षा में बड़े समूह और सहयोगी शिक्षा में छोटे समूह हैं। तिरालिस, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक मुख्य भिन्नता है। 4 है, भाषा चिंता के बारे में उनके दृष्टिकोण। चौवालीस है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिंग की आलोचना का केंद्र तर्क है। पहला है, देखभाल की नैतिक और नरवादी दृष्टिकोण। पैंतालीस, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती। उसे लगता है कि मम्मी उसको पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा किस तरह पर है? दूसरा है, पूर्व पारंपरिक सत्ता। है, आर्यन अपने उत्तरदाता को पूरा करने के लिए अपने कार्य को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस समय आर्यन नैतिक तार्किकता के किस स्तर पर है? परंपरागत। नैतिक तर्क दर्शक है, परस्पर की समझ पर आधार है। शारीरिक नियम, जिसे व्यक्ति कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में विकास की सतह दूसरों के स्वीकृति बनाए रखना है चाहता है। चौथा है, अच्छी लड़की अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलवर्ग द्वारा दिए गए उत्तर परंपरागत नैतिक के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध विन्यास के व्यक्ति मानते हैं कि चौथा, नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत के संदर्भ में किए जाने चाहिए। लॉरेंस कोहलवर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर स्वयंप्रेरित अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है।
सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। पचास है एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। पहला है शिक्षक की गतिशीलता, दूसरा लचीला समूहकरण, तीसरा बच्चों की स्वायत्तता, चौथा बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। सारे क्वेश्चन पे 51 एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? पहला बहुत से साधनों का प्रावधान, दूसरा है लचीला समूहकरण, चौथा छात्र की सक्रिय भागीदारी। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, ये गलत है। पांचवा एक संरचित पाठ्यक्रम और योग्यता आकलन है, ये भी गलत है। जब मी राम ने सभी आवश्यक सामग्रियों और अच्छी तरह से तैयारी गतिविधियों के साथ विज्ञान पढ़ाने के लिए अपनी कक्षा में प्रवेश किया तो उन्हें एक शोर वर्ग का सम्मान करना पड़ा। दो छात्र एक लड़ाई में शामिल थे और अन्य चिल्ला रहे थे और लड़ रहे थे, छात्रों को उत्तेजित कर रहे थे। शिक्षक की कमी क्या थी? कक्षा प्रबंध कौशल। कथन ए, शिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभव को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आर है, बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। दोनों सही है। सामाजिक रचनावादी सिद्धांत पर आधारित कक्ष में चौथा गतिविधियों के अनुसार बैठने एवं व्यवस्था में बदलाव होता है। विविध भाषा एवं जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है? दूसरा, यह समझें कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता तथा ऐसी गतिविधियों की योग्यता बनाना जो उन्हें अपने गति से प्रगति करने में मदद करे। दूसरा सही। 56 है, विद्यार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृति की मांग करती है जो और को सम्मिलित करे। विषम चिंतन चर्चा। अभिकथन ए, एक शिक्षिका अपनी 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। कारण है, शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए और विद्यार्थियों से परंपरा किए बिना कक्षा के नियमों को निर्देशित करना चाहिए। सही विकल्प चुनें। ये सही है लेकिन आर गलत है। कथन ए, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मापनकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धिलब्धि के मापन अंक शिक्षकों को वृद्धि के आध्यात्मिक प्रतिदर्शन में भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। दोनों गलत है।
राम अपने जगहों को पहचानना, उसके अनुरूप संचालन करने, जैसे कि नवाचलन के कौशल, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार राम के किस बुद्धि की मात्रा अधिक है? अस्थायी। 60 है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंध विशेषताओं के सही मेल प्रतिनिधित्व करता है? तीसरा, गतिमत्त प्रदर्शन या रचना करने की कौशल। असीमा, दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय हार्वर्ड गार्डनर के बहुलब्धि सिद्धांत के अनुसार असीम बुद्धिलब्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती आंतरिक व्यक्ति 62 सामाजिक अध्ययन। शिक्षक की श्री साजिद ने अपने छात्रों को एक कार्यभार दिया, शहर में यातायात जमा कैसे बचे? शिक्षक किस बात को बढ़ावा देना चाहता? अलग सोच। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मिलित करेगा? आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करें? विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुचित करने के लिए अध्यापक को जिसमें शामिल है प्रस्तुत करना चाहिए। खुले अंत वाले मुक्तोत्तर प्रश्न, अपसारी चिंतन। फिर अभी 100 क्वेश्चन और है, हम लोग कल वीडियो में देखेंगे उसको, 2 वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।